अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे ज़नाब। तो एक नए दिन का आगाज़ करते हैं और आज जब ब्लॉग अपलोड हो रहा है तो आज है जुम्मतुल मुबारक। ये है जुमेरात का दिन, जिस दिन मैंने मेराल के थोड़े से क्लिप्स लिए थे, तो मैं पिक्चर्स ली थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मुझे इनबॉक्स में पूछ रहे होते हैं मेराल के बारे में। खैर जी, इस वक्त जो है मैं मुस्तफ़ा को सुबह स्कूल भेज चुकी हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, तो अब मैं मेराल को नाश्ता करा रही हूँ। मेराल को मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे बॉयल एग खिला देती हूँ और अगर वो बीच में कभी उठ जाए तो वो समटाइम डेली भी खा लेती है, या फिर उसके नाश्ते में चलता है सूजी का हलवा, या फिर मैं उसको देती हूँ खिचड़ी। तो यही उसका नाश्ता होता है क्योंकि चाय पापा वो नहीं खाती। चाय के साथ मैंने पापा आज तक उसे दिया ही नहीं और वो खाती भी नहीं है। पराठा कभी कभार अगर मैं नाश्ते में बनाऊँ तो वो खा लेती है, तो ऐसे ही होता है। और वो ना हाफ़ फ्राई अंडा भी खा लेती है। तो बस यही उसके नाश्ते होते हैं। तो यहाँ मैं उसको नाश्ता करवा रही थी क्योंकि आज वो सुबह ही उठ गई थी मुश्तबा के साथ ही, जैसे कि डेली उठती है, लेकिन आज बिल्कुल फ़्रेश उठ गई थी और उसने वापस नहीं सोने का मुझे चांस लग रहा था। तो मैंने कहा चलो जी, इसको पेट भर के नाश्ता करा देते हैं, फिर इसको सुलाने की कोशिश करेंगे और फिर घर के कामों पे लगेंगे। क्योंकि अगर ये जाग रही हो ना तो ये आजकल चलने लग गई है माशाल्लाह से। अब इसने चलना स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 15 डेज़ हुए हैं इसको चलते हुए। तो फिर ये बहुत तंग करती है। यहाँ मैं मेराल को सुला के बाहर आ गई थी, मुझे कचरा फेंकना था। कचरे का डस्टबिन वहाँ अंदर रखा होता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बस मुझे कचरा फेंकना था। कचरा फेंक के मैंने हैंड वॉश किए जाके और उसके बाद मैं बाहर आ गई कि चलो 5 से 10 मिनट थोड़ा फ्रेश एयर में जाते हैं और आपको भी बाहर का व्यू दिखा देते हैं। अच्छा, ये यहाँ से मैंने अपनी स्लीपर्स ली, मैं आपको अपनी स्लीपर्स दिखाती हूँ। मैं भी संडे को लास्ट वीक जाके ना स्लीपर्स लेकर आई थी घर पहनने के लिए, तो ये मुझे मिल गई थी और मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने अपनी अम्मी के घर सिस्टर की स्लीपर देखी थी, तो मुझे उसकी स्लीपर्स अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने कहा मैं भी यही ले लेती हूँ, बहुत सॉफ्ट है और घर ही तो पहननी होती है। घर में मीन्स मुझे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है या रात में कभी आउटिंग पे जाना होता है। तो ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, वो रेंट पे गया हुआ है पोर्शन। और ये पानी की टंकियाँ रखी हैं हमने पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि पानी नहीं आता है। हर 15 दिन में 4 दिन ऐसे होते हैं कि पानी नहीं आता। और ये हैं हमारे तमाम तर नेबर्स, और वहाँ अंकल खड़े थे, तो मैंने कैमरा घुमा दिया कि कहीं वो ये ना समझे कि मैं वीडियो बना रही है, पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि आप क्या काम कर रहे हैं। और वैसे भी कोई मैं इतनी मशहूर तो हूँ नहीं अभी कि लोग मुझे पहचाने, है ना जी। तो बस मैं आ गई थी फ्रेश एयर लेने के लिए, तो साथ साथ मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ की रोज़ जो है या अल्टरनेट डेज़ पे मैं सफाई कर देती हूँ, ब्रश से जो होती है ना, झाड़ू निकालती हूँ। बहुत मिट्टी होती है फिर घर में, यहाँ से सीधी अंदर जाती है, तो बहुत घर गंदा हो जाता है। और कचरे का डस्टबिन वहाँ रखा होता है, जमादार आएगा भी थोड़ी देर में और आके कचरा लेके चला जाएगा। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, मैं ये वाला हिस्सा जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, मैं इसको डेकोरेट करने का सोच रही हूँ। यहाँ मैं सोच रही हूँ फ़ैन लगा लूँ। फ़ैन्स मतलब वो जो जाल के ऊपर आजकल बेल नहीं चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ वो लगाऊँ और इस पिलर के ऊपर मैं कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगा दूँ। और ये अपना घर का जो एंट्रेंस है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, प्यारा सा करूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ, आपने मुझे आइडियाज़ देने कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। और आज मैंने मैकरोनी बनानी है, तो हस्बैंड से मैंने मॉर्निंग में ही जो है ना वेजिटेबल्स मंगवा ली थी। और अब ये देखिए हमारा जार माशाल्लाह आज ये हाफ़ हो गया है, क्योंकि हम सब डेली 1 स्पून खाते हैं सुबह में। और वो जो पीछे वाइट आपको नज़र आ रहा है वो कोपेक्स है। थोड़ी बहुत छूटियाँ आ रही थी तो मैंने कोपेक्स डाल दिया है। बाकी किचन मैंने क्लीन कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वेजिटेबल्स धो के रख दिए हैं, जब उनका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने वेजिटेबल्स कट करनी है, क्योंकि आज मैकरोनी बनेंगे। बहुत दिन हो गए हमने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, तो बस रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब ही चल रहा है। अब्बू के ऑपरेट हैं, अब्बू का रेस्ट है, अब्बू की फिर अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इसलिए हस्बैंड भी बिज़ी चल रहे हैं। और ये जो फ्लावर्स जो मैंने एक कॉर्नर पे रख दिए ना, इससे थोड़ा इस कॉर्नर का लुक तो चेंज हो गया है, लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरा। पेट क्यों नहीं भरा ये मैं आपको बता दी। ये जो कॉर्नर है ना, मैं चाह रही हूँ इस कॉर्नर को डेकोरेट करूँ ऊपर से नीचे तक, थोड़ा सा ये कॉर्नर भी उभर कर आए। अब यहाँ मैंने सोचा कि मैं बटरफ्लाइज़ लगा लूँ, वो जो एक्रेलिक चल रही हैं, या फिर बर्ड्स स्टिक वाले लगा लूँ। क्या करूँ आप मुझे बताएं। या फिर मैं सोच रही हूँ कैनवस पेंट कर लूँ। मैंने कैनवस भी निकाल के रखा है, बस बहुत दिन हो गया, मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं, कुछ जो है ना थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे याद आया मैंने कल लॉन्ड्री करी थी, तो उसके कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, तो मुझे वो भी तय लगाने हैं। तो बस जनाब, अब कपड़े सारे जल्दी से मैं तय कर लेती हूँ कि अभी ना मेराल सो रही है। तो जब मेराल सो रही होती है ना,
तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम काम मैं मिराल के सोते हुए कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा वो उठ जाएगी ना तो फिर वो मुझे तंग करेगी, और तंग करेगी तो मेरे काम डिले 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 और फिर समटाइम्स रह जाते हैं मिराल के चक्कर में ना। तो कोशिश बस ये होती है कि जब वो सो रही है तो झटपट झटपट काम निपटा लिए जाएँ। जैसे अभी भी वो सो रही है तो मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड कर दिया जाए, स्किप नहीं करूँ। जब देखो शूट होता है तो मैं कहती हूँ भाई अपलोड कर दो, समटाइम्स ऐसा हो टाइम नहीं मिल रहा तो शूट ही नहीं करी मैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर गैप आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ तो फिर व्लॉग कंप्लीट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ बन ही जाता है अपलोड करने के लिए। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट ना लूँ ना तो फिर व्लॉग शूट करना और फिर अपलोड करना ये सब पेंडिंग में चला जाता है। तो अभी वो सो रही है सुकून से, और आज फ्राइडे का दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के, आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो अभी मैंने उसके लिए जो है ना एग बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि कल मैंने उसे बॉयल एग खिलाया था, आज भी मैंने कहा बॉयल एग ही खिला देती हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो जी आज उसको बॉयल एग ही खिला देते हैं। और आज फ्राइडे है, मुश्तबा ने भी जल्दी आना है, 11:30 तक मुश्तबा आ जाएगा। और लंच माशाल्लाह रखा हुआ है, कल जो हम ये जो मैकरोनी मैंने बनाई है ना ये बच गई है, तो यही हम आज लंच में खाने वाले हैं। तो बस बातों बातों में देखिए मेरे कपड़े हैं वो तय हो गए। अच्छा कपड़े जो है ना मेरे ये कोई 10 दिन के कपड़े थे, ज़्यादा भी नहीं थे। इस दफ़ा मशीन मैंने जल्दी जल्दी लगाई है, क्योंकि लास्ट 2 दफ़ा से कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस दफ़ा मैंने कहा यार मैंने अब इतने ज़्यादा कपड़े नहीं करने, मैं 10 दिन में हार्डली जो है ना वॉशिंग मशीन लगा के लॉन्ड्री कर लिया करूँगी। वरना फिर जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना कपड़े धोने में, उतना ही फिर मुश्तबा के आने के बाद तक मैं काम में बिज़ी रहती हूँ, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। परसों जिस दिन मैंने लॉन्ड्री करी थी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और थक के मैं सोई भी नहीं थी। तो फिर मैं बहुत गलत टाइम पे सो गई थी, 7:30 बजे मैं सोई थी, जबकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है। लेकिन उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा ड्रॉजीनेस हो रही थी कि बस मैं लेटी और मैं सो गई। हस्बैंड क्योंकि मेरे लेट आए थे, मंथ का एंड था उन दिनों, तो हस्बैंड लेट आए थे, तो ये मुझे हुआ कि मैंने आधे घंटे का नैप ले लिया। आधे घंटे का जो मैंने नैप लिया ना उसके बाद जो मुझे रात में नींद ही ना आए तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस फ़िलहाल तो यही है कि कपड़ों को तह लगाएंगे, रखेंगे, और उसके बाद सोचेंगे कि कैनवस पे क्या पेंट करना है। कैनवस निकाल के रखूँगी, उसको रेडी करूँगी, क्योंकि कैनवस बहुत दिन हो गए हैं ऊपर रखा हुआ है शॉपर में, तो वो ढीला हो चुका होगा, तो उसको भी टाइट करना है। टाइट कैनवस को कैसे करते हैं ये टिप मैं आपको जब दूँगी जब मैं कैनवस पे पेंटिंग करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं उसे निकाल के रेडी कर लूँगी कि, और बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखती हूँ आज यूट्यूब पे वीडियोज़ कि क्या पेंट करूँ, क्या बनाऊँ। तो मे बी कि मैं कैनवस इस पोर्शन में लगाऊँ जहाँ पे मैंने प्लांटर रखा हुआ है, वहाँ पे कैनवस पेंट करके लगा दूँ, या फिर बाद में कुछ देखूँगी। फ़िलहाल के लिए कैनवस तो पेंट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। बैठे बैठे ना दिमाग ऐसा लगता है कि सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता है। तो इंसान को ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में कुछ प्रोडक्टिव करें या घर में बिज़ी रहें ना, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप फैमिली गॉसिप में बिज़ी रहें। और फैमिली गॉसिप से हासिल तो कुछ होना नहीं है सिवाय बुराइयों के और गुनाहों के। जो फ़रिश्ते हमारे साथ रहते हैं ये हर वक्त लिखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब आप फैमिली गॉसिप करते हैं, इधर की उधर कर रहे होते हैं, तो गुनाह तो ऑल्ट खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे जितना दूर रहूँ फैमिली गॉसिप से उतना बेहतर है, और इससे भाई मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है। तो बस आज का टॉपिक यही था कि फ़ैमिली गॉसिप से दूर रहा करें, तो वो मैंने आपको बता दिया। फ़ैमिली गॉसिप से दूर रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आज जो है हमने लाज़मी कैनवास को पेंट करना है, ख़ुद को फ्रेश करना है, थोड़ा सा रूटीन को चेंज करेंगे, ठीक है, बस इतना ही सही काम है। और चलिए जी दिन का आगाज़ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तमाम तर कपड़ों को मैंने तह लगा दी थी, मिराल उठ गई थी तो बस मैं उधर की तरफ चली गई। अब जल्दी से मैं तमाम तर कपड़े जगह पे रखूँगी। पैंट शर्ट मैंने प्रेस करनी है, हैंगर्स को सारे एक जगह पे लगाएंगे, और मिराल की सुबह हो गई है। सुबह हो गई आपकी है, सुबह हो गई है, छोटे बिल्ली की सुबह हो गई है मेरे बेटे की। ये क्लिप उस वक्त का है जब इसने अंडा खा लिया था, उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था, फिर मैंने जाके कपड़े वगैरह तय किए थे, तो अब ये दोबारा उठ गई है। तो ये तब का क्लिप है। छोटू पारू
ये जो मेरे रूम की ट्यूबलाइट है ना, ये ब्लिंक कर रही है क्योंकि ख़राब हो गई है। यस, लेकिन नहीं, मैंने चेक करा था बाद में, तो ट्यूबलाइट ख़राब नहीं हुई है। इसका होल्डर एक्चुअली लूज़ है, तो वो चेंज होगा और वो संडे को ही चेंज होगा जब मेरे हस्बैंड का ऑफिस से ऑफ होगा। तो संडे को हमने छोटे मोटे काम करने हैं, कुछ होल्डर्स चेंज करने हैं, वहाँ की लाइट है और सेवर जो ना ब्लिंक कर रहे हैं। तो बस वो जब ब्लिंक करते हैं तो मेरा एकदम से देखती है क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे। जनाब, जो हमारी सुबह हो चुकी है मिराज के साथ, जैसे कि आप सबको पता है मिराज पहुंच गई है। रूम आप मेरा देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने मुस्तफा के स्कूल जाने के साथ ही तमाम समेट दिया। किचन सारा क्लीन है, कपड़े मैंने आपके सामने तय किए हैं। बस अब जितना भी रहना मैं मिराज के साथ गुजारूंगी। और ये रही हमारी नीरू। हेलो तो जनाब, मैं मिराज के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे वेजीज भी कट करनी है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मैकरोनी की रेसिपी आपने बहुत दफ़ा मेरे चैनल पे देखी है और अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर रही थी, मैंने इसको काटन दे दिया था कि मज़े से यहाँ पे खेल रहे लड़की। और ये देखिए माशाल्लाह से पूरा घर फैलाया हुआ है। माशाल्लाह मैं से कह रही हूँ, बच्चों के दम से खुशियाँ हैं। और ये मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। वेजिटेबल्स मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी रख के मैं आई थी, मेरा फ़ोन बजा तो मैं कमरे में गई थी। मैंने कहा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। ये देखिए, बस ये 4 वेजिटेबल्स मैं यूज़ करती हूँ, आप सबको पता होगा। और अभी मैंने खाया है गोन। मैं डेली पूरा दिन में 1 चमचा खा लेती हूँ बस। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। बस अब रूम में चलते हैं, देखते हैं कोई और काम है तो वो करते हैं। वैसे आज ऐसा कोई काम है नहीं घर पे, आज रेस्ट डे है। तो जनाब, ये हूँ मैं। और मेरी वाली शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लूज गई, थोड़ी लूज मैंने ली भी थी बट अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरी ना ये जगह कम हुई है कमर सबसे ज़्यादा। दूसरा मेरा वेट कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो कितनी दुबली हो गई हूँ। दुबली नहीं हुई हूँ, मतलब सही हो गई हूँ। दुबली तो मैं कभी थी नहीं, ज़माने में बहुत सेहतमंद हुआ करती थी। शादी से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी पड़ी थी और बस उसके बाद से ऑन एंड ऑफ बच्चे चल रहे हैं, माशाल्लाह हो रहे हैं मतलब। तो बस यही ज़िंदगी है जनाब। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे बढ़िया रहती है, रोज उधर कर आती है और नकल लाती है। आज क्या मैं बताऊंगा, चांद की बढ़िया रहूंगा। चलो बाय कर दो सबको। बाय। बस जनाब, अब मैंने मुश्तबा के लिए रोटी बनानी है, उसे खाना खिलाना है, मिराल को खाना खिलाना है। मैं दोपहर में खाना नहीं खाती और कभी मुझे भूख भी लगे तो बस 2 निवाले या 3 निवाले मैं रोटी से खाती हूँ। और अगर ये भी नहीं खाना होता तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ या चने खाती हूँ, यही सब मैं खाती हूँ। रोटी मैं बस रात में लेती हूँ 1 रोटी, इसके अलावा मैं रोटी नहीं खाती। और अब तो मुझे आदत हो चुकी है, ये सब नॉर्मल हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ना हो एक वक्त ना आए कि वेट स्टक होके रह जाए और मुझे फिर उसको लूज़ करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को शॉक्स देने पड़े इन टर्म्स ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ डाइट। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब कुछ दिनों के बाद जब मौका लगेगा तो मैं वेट चेक करूँगी कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज़ नहीं हो रहा होगा तो मुझे किसी और प्लान पे काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए रोटी बनाते हैं। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो है ना फूली हुई रोटी बहुत पसंद है, जो बिल्कुल फूल जाती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जब उसके लिए रोटी बनाऊँ ना तो अच्छे से फूली हुई हो। और ये रद्दी वाला आ गया है गली में। तो जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो गली में कोई ना कोई सब्ज़ी वाला या रद्दी वाला ज़रूर आता है, लेकिन आज मैंने दोबारा नहीं करना है। आप लोग इसको एंजॉय करिए।
ट्रेडिशनल पाकिस्तानी घर की पहचान के गली में रद्दी वाले, सब्ज़ी वाले, कचरे वाले सब आ रहे होते हैं। तो बस जनाब यहाँ रोटी बन गई है, खाने में है मुश्तबा का कौरमा। अच्छा, मुश्तबा के लिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि उसको फ्रीज़ कर दूँ। तो बस कौरमा जो है आज रखा हुआ था तो मैंने उसी को डिफ्रोस्ट करके गर्म किया और अब मुश्तबा कौरमे से जो है रोटी खा लेगा। मेरा आल के लिए खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी रखी हुई है मेरा आल के लिए, मेरा आल खिचड़ी खाएगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यहाँ तक आ ही गए इसका मतलब आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मुझे नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से उन कंट्री से लोग देख रहे हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन वो लोग बस सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं और भाग जाते हैं, देखते हैं और भाग जाते हैं। भाई ऐसे क्यों है यार? मतलब मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, अगर आप एक छोटा सा लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? और अगर आप लोग लाइक करते हैं उससे ही यूट्यूब मेरी वीडियोस को आगे प्रमोट करता है। ये जो 50 व्यूज़ 55 व्यूज़ एक वीडियो पे आ रहे होते हैं, अगर ये 50 और 55 आ रहे हैं लेकिन इनमें जो है 20 और 30 के करीब न्यू लोग होते हैं, तो अगर आप न्यू हैं, अगर आप ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब कैसे प्रमोट करेगा और मैं कैसे आगे बढ़ूँगी? यार प्लीज़ कुछ तो सोचें, कुछ तो मेरा ख्याल करें। मैं इतनी मेहनत से 2 बच्चों के साथ ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और हाँ, जो मेरी छोटे रिलेटिव्स हैं ना जो मुझे देख रहे हैं, और कुछ बड़े लोग मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स को बोला करें कि प्लीज़ प्रमोट किया करें ताकि मुझे और सब्सक्राइबर मिले और मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिले। और अब मैं इस रूम में आई थी तो मेरे पीछे आ गई है ड्राइंग रूम में। मैं आई थी सुकून से वॉइस ओवर करूँगी, पहले रद्दी वाला आ गया फिर मिराल आ गई है, तो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मीरू है ये हमारी प्यारी सी मीरू है, ये वाली शहजादी है। खिचड़ी खा रही है हमारी मीरू, खिचड़ी। और यहाँ बैठ के कोको मेलन देख रही है, तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए कोको मेलन को रोका है कि मैं जो हूँ ना साथ ये वीडियो भी शूट कर लूँ कि मीरू क्या कर रही है। तो चले जी वापस से कोको मेलन पे जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर में बच्चों को सुलाने लगी हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। ये है जनाब शाम का टाइम, तकरीबन 5 बजे। आज बच्चे सो के उठे थे, मैं भी इनके साथ 1 घंटे के लिए सो गई थी। तो मैं 4 बजे मेरी आंख लग गई थी, मोबाइल यूज़ करते करते मैं सो गई। और उसके बाद 5 बजे फिर हम लोग उठे। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के रेडी किया, साफ़ सुथरा किया। बच्चों ने बाहर सहन में थोड़ी देर साइकिलिंग की, वो मैंने शूट नहीं किया। आज मैंने इनको बाहर ले गई थी सहन में कि थोड़ा सा इनका चेंज हो जाए। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इनकी रूटीन ऐसी सेट कर दूँ कि बाहर तकरीबन आधे से पौने घंटे ये लोग सहन में खेल लिया करें। मेरा अपनी गाड़ी चला रहे और मेरा का भाई अपनी साइकिलिंग कर ले, तो इससे भी बच्चों की जो रूटीन है उसमें काफ़ी फ्रेश सा चेंज आ जाएगा। बस जनाब अब बच्चे तो रेडी हैं, मैं जाऊंगी, शावर लूँगी, रेडी होंगी, चेंज करूँगी क्योंकि कुछ देर में मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम को वाइंड अप कर दूँ और नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं मिराल को अच्छे से खिला दूँ, उसके साथ खेल लूँ क्योंकि वो उठ गई है तो उसको ये होता है कि उसको टाइम दूँ। तो बस अब मैं पहले उसको टाइम दूँगी, जब इनका कोटा पूरा हो जाएगा खेल कूद के अम्मा से तंग आ जाएंगी ना तो फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो आप इसकी छोटी छोटी सी मस्तियों को एंजॉय करिए। बस जनाब मैंने भी शावर ले लिया था, शावर लेके मैंने चेंज कर लिया है और आज मैंने काफ़ी दिन के बाद ये ड्रेस पहना है तो मुझे मज़ीद लूज़ लग रहा है। जबकि जब मैंने ये बाय किया था ना तो ये मेरे बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग का ड्रेस था, बट अब मुझे लग रहा है मेरे लूज़ हो गया है। तो इंचेस तो मेरे काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं क्योंकि मैं मेजरमेंट से मेजर करती हूँ कि फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। एग्जैक्ट वेट पहले मेरा 10 kg गिरा था, अब मज़ीद कितना गिरा है जब मैं चेक करूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और खाना हमारा रेडी है। मैं चल के आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने आपको बताया था कि मैकरोनी बन रही है, तो मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसको भी दम पे रख के गई थी, बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।